बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपके लिए मैं लाई हूँ तवा कलेजी की रेसिपी। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत मज़ेदार बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो चलो इस रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया है और ये मेरे पास चिकन की कलेजी है। ये आधा किलो है। इसको धो के मैंने रख दिया था और उसका पानी निकलने के बाद मैंने इसके अंदर इसको मैरिनेट कर लेंगे। 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है और 1 टीस्पून ही इसके अंदर मैंने पिसी हुई मिर्च डाली है और साथ में काली मिर्ची है 1 टीस्पून वो शामिल करेंगे और 1 टीस्पून ही इसके अंदर जाएगी हल्दी। 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैंने ज़ीरा शामिल किया है और 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे और साथ में मैं यहाँ पे नींबू शामिल करूँगी। ये एक बड़ा वाला नींबू ले लिया मैंने। इसका रस इसके अंदर अच्छे से निचोड़ लेंगे। नींबू से इसके अंदर बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा। आप अगर इसकी यहाँ पे दही भी शामिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर मैंने नींबू ही शामिल किया है। अब अच्छे तरीके से यहाँ पे मैं इसको मिक्स करूँगी ताकि तमाम मसाले जो हैं इसके ऊपर अच्छे तरीके से लग जाएं। और अब एक चीज़ और इसके अंदर शामिल करेंगे, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है और साथ में मैंने इसके अंदर पीसी हुई है हरी मिर्ची। ये इसके अंदर ये तकरीबन 1 टेबलस्पून है, ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है और इसको अच्छे तरीके से दोबारा से मिक्स करेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैं मैरिनेट करके रख दिया था। अब मैंने यहाँ पे एक तवा ले लिया है, आधा कप ऑयल ले लिया है और ऑयल मैंने जो है वह तवे के ऊपर डाल दिया। जैसे ये मेरा ऑयल गर्म होना शुरू हुआ है तो मैंने यहाँ पे एक प्याज चॉप की हुई थी वो इसके ऊपर डाल दिया और प्याज को हम यहाँ पे हल्का सा ब्राउन करेंगे। इसका अच्छे तरीके से कच्चापन ख़त्म करेंगे। जैसे ही ये हल्का सा प्याज ब्राउन हुआ है तो यहाँ पर मैंने एक टमाटर ले लिया है, इसको छोटा बारीक टुकड़ों में काट लिया, चॉप कर लिया है मैंने, ये इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको भी अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स करेंगे। टमाटर का अच्छे से कच्चापन ख़त्म करेंगे। जैसे ही ये टमाटर भी इसके अंदर मिक्स होगा तो ये हरी मिर्ची है मेरे पास 2, इसको मैंने बारीक काटा हुआ है, ये इसके अंदर शामिल कर दिया है। इसको भी अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर शामिल किया है 1/2 टीस्पून ज़ीरा। इसके अंदर जो है ये मैरिनेट की हुई कलेजी है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पर नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन का दबा लें ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो से आगाह रह सकें। और वीडियो को लाजमी अपने फ्रेंड के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर किया करें और कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं ताकि मैं आपके लिए आसान और मज़ेदार सी रेसिपी लेके आया करूँगी। यहाँ पे मैंने कलेजी को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और अभी इसके ऊपर एक ढक्कन रख दिया। मैंने इसके अंदर एक्स्ट्रा मसाले दोबारा से कुछ भी नहीं डाला, जिससे मैरिनेट की हुई थी मैंने वही उसके अंदर डाल दिया और पानी वगैरह भी इसके अंदर मैंने शामिल नहीं किया है। ये कलेजी का खुद का ही पानी है जो इसमें से काफ़ी नीस इसने किया है। अब एक दफ़ा मैं इसको फिर से चम्मच चला के अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे इसको मैंने ढक दिया था तकरीबन 5 मिनट के लिए। इसको मिक्स करके फिर दोबारा से हम ढकेंगे। तकरीबन ये 10 मिनट में हमारी मज़ेदार सी कलेजी बन के तैयार हो जाएगी। ये देखें, इसको दोबारा से मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। यहाँ पे जो पानी वगैरह रह गया है तो वो काफ़ी कम हो गया था। अब तो एक दफ़ा दोबारा से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और कलेजी ये जो है चिकन की है तो काफ़ी बड़े पीस हैं तो इसको मैं इस चम्मच की मदद से थोड़ा छोटा कर लिया है क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो यकीनन आपको भी ये कलेजी पसंद आने वाली है। और यहाँ पे मैं अब शामिल करूँगी चाट मसाला। ये 1 टीस्पून है वो इसके ऊपर मैंने डाल दिया है और 2 हरी मिर्ची है उसको बारीक स्लाइस में करके मैंने वो इसके ऊपर डाली है और साथ में 1 लेमन है वो अब इसके ऊपर डाल दिया है। और उन तमाम चीज़ों को डाल के मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। और ये साथ ही इसके ऊपर हम डालेंगे धनिया है ये हरा, ये थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। इसमें से बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। ये जी हमारी मज़ेदार सी तवा कलेजी बन के तैयार हो चुकी है। ये इतनी मज़ेदार बनी है कि आप इसको चम्मच से ऐसे ही खा लेंगे और आपको इसके लिए किसी रोटी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ये इतनी मज़ेदार बनी है। वीडियो को लाजमी एंड तक देखा करें और कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। रेसिपी को लाजमी ट्राई किया करें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।